आ जाओ फटाफट से, कैसी चल रही है तैयारी ये बता दो। एग्जाम जब आएगा आएगा, बट तैयारी अच्छी चलती रहनी चाहिए, क्योंकि वो कंपटीशन हम तभी बीट कर पाएंगे जब हमारी कंसिस्टेंसी से तैयारी होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल इज इलस्ट्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। यानी जो अधोगामी कह लीजिए सिद्धांत निम्नलिखित में से किसका उदाहरण से दर्शाया गया है। ठीक है, ये हिंदी में इसको इग्नोर कर देना, अधोगामी कह सकते हैं, वैसे मुझे इस बात पे डाउट है। एक मिनट रुकिएगा, मैं चेक कर लेती हूँ, क्योंकि ये लोग ना हिंदी इंग्लिश में गड़बड़ कर देते हैं आजकल। ये पेपर वाले गड़बड़ करते हैं, हम लोग नहीं। पोल में आंसर कीजिए। इतने 67% लोग कह रहे हैं सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलो आएंगे उस पर भी अभी। हाँ ठीक है बात। चलें आगे बढ़ें। 71% लोग सी ही दे रहे हैं आंसर, जो कि सही भी है। एक काम करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे, इस पर थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि इस वर्ड अधोगामी, क्योंकि मैंने भी हिंदी में देखा ही नहीं, अधोगामी लिखा हुआ है, तो पॉसिबिलिटी है कि जो, अरे यार सारे फोन अभी आने होते हैं। देखिए प्रॉक्सिमो डिस्टल की अगर हम बात कर रहे हैं, प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल होता है सेंटर टू पेरिफेरी जाना, नियर टू फार जाना, है ना। पहले आपका कंट्रोल टॉर्सो पे आएगा, फिर बाहर की तरफ कंट्रोल जाएगा। ठीक, अगर हम बात करते हैं तो ये कह रहे हैं कौन सा एक एग्जाम्पल इलस्ट्रेटेड है या कौन सा एक एग्जाम्पल है प्रॉक्सिमो डिस्टल का अधोगामी का। पहला ऑप्शन है इन्फेंट्स डेवलप विजन बिफोर द यूज ऑफ देयर आर्म्स। अब इसका तो कोई सेंस है नहीं कि पहले विजन डेवलप हो जाएगा बाद में आर्म्स का यूज करेंगे, ये तो किसी भी प्रिंसिपल में नहीं आएगा इस तरह से। तो इन्फेंट्स डेवलप कॉग्निटिव एबिलिटीज एंड देन लर्न लैंग्वेज, यानी जो शिशु संज्ञानात्मक क्षमता विकसित पहले करते हैं बाद में भाषा सीखते हैं। भाई संज्ञान और लैंग्वेज जो है वो इंटर रिलेटेड है, तो इसका भी कोई, ये भी कोई प्रिंसिपल नहीं है यहाँ पे। ये फिजिकल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल है, मोटर डेवलपमेंट के प्रिंसिपल है, ना कि कॉग्निटिव के। तो प्रॉक्सिमो डिस्टल और सेफेलोकॉर्डल जो है वो मोटर डेवलपमेंट में आते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं। इन्फेंट्स फर्स्ट लर्न टू मूव देयर टॉर्सो एंड देन देयर आर्म्स एंड लेग्स। बात ठीक लग रही है। इन्फेंट्स लर्न कूइंग बिफोर बैबलिंग, अगेन ये लैंग्वेज पे ले गए और बात हो रही है मोटर डेवलपमेंट की या फिजिकल डेवलपमेंट की। यहाँ पे लैंग्वेज या कॉग्निटिव, लैंग्वेज कहाँ आती है, संज्ञानात्मक विकास में आती है। हमारे संज्ञान, हमारी समझ, हमारे दिमाग, हमारे मानसिक विकास से संबंधित है, ना कि शारीरिक विकास से। ठीक है, इतनी बात। तो आंसर सिर्फ एक ही है जो लॉजिकल बचता है, वो है सी ऑप्शन। इन्फेंट्स फर्स्ट लर्न टू मूव देयर टॉर्सो एंड देन देयर आर्म्स एंड लेग्स, यानी शिशु पहले अपने धड़ और फिर अपने हाथ और पैर को हिलाना सीखते हैं। ठीक है, मतलब अपना धड़, मतलब ये वाला पोर्शन जो आपका टॉर्सो वाला पोर्शन है, उसके बाद हैंड्स यानी आर्म्स, फिर पैर। तो कायदे में बेसिकली सेंटर टू पेरिफेरी हो गया ये, यानी केंद्र से बाहर की ओर, नियर टू फार हो गया अगर हम इसको ऐसे देखते हैं। तो देख लेते हैं एक बार, है ना। अगर हम बात कर रहे हैं पहले रीढ़ की हड्डी, ये जो आपका एरिया है यहां से, ये कह रहे हैं यहां पे कंट्रोल है, पहले टॉर्सो पे कंट्रोल है और फिर उसके बाद आर्म्स पर, देन आप नीचे जा रहे हैं। ठीक, तो नियर टू फार, एग्जैक्ट सही ऑप्शन तो इसको नहीं कहेंगे, बट नियर टू फार का कॉन्सेप्ट यहां लागू होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये प्रॉक्सिमो डिस्टल का सही उदाहरण है, नियरेस्ट सही उदाहरण है किसी और के कंपैरिजन में। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज इन्होंने यहां किया है, क्योंकि ये कैसे अटक गया। हाँ, एक मिनट रुकिएगा, चल पा रहा है नहीं चल पा रहा है, यहाँ बफरिंग शो हो रही है, चल ही रहा होगा मेरे ख्याल में। अगर हम बात करते हैं तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, कि पहले बच्चा अपना टॉर्सो यानी जो सेंट्रल पार्ट, सेंट्रल सिस्टम है, देन बाहर की ओर, फिर आर्म्स और लेग्स। ठीक, तो सी ऑप्शन इज द ओनली राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा सेकंड। इन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूज किया है इस ऑप्शन में, क्योंकि इनको लेग्स का कॉन्सेप्ट यहां नहीं लाना चाहिए था कायदे में, बट
ले आए तो अब क्या ही कर सकते हैं, बेस्ट ऑप्शन तो वही है, सी ऑप्शन ही है ना। देखिएगा एक बार, सेकेंड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट गिवन है जिसको हम असर्शन कह रहे हैं, और दूसरा अभिकथन के बाद कारण दिया हुआ है, रीजन दिया हुआ है। आज भी बैच की क्लास में शाम को कोई कह रहा था कि स्टेटमेंट और रीजन वाले क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि ये नए तरह के क्वेश्चन है। हमारी आदत हो गई है बहुत ही समय से, सीटेट के टाइम से, या अगर हम बात करें जब भी आपने पेपर दिया है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वाला, कि 4 क्वेश्चन होंगे, उनका एक ऑप्शन होगा, सीधा सीधा हम ये उत्तर कर देते हैं। बट यहाँ पे जैसे यूपीएससी का तरीका रहा है, या मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया गया है चीजों को, कि पहले एक स्टेटमेंट देंगे, फिर रीजन देंगे, अब देखेंगे कि आप उससे कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, मतलब सेम कॉन्सेप्ट को मुश्किल बना दिया। लेकिन अगर आप समझेंगे तो इजी हो जाएगा। प्रैक्टिस करने की जरूरत है इस तरह के क्वेश्चंस को कुल मिला करके। पढ़िए एक बार स्टेटमेंट पढ़िए। 89% लोग, 59% लोग ए ऑप्शन कह रहे हैं। चलिए समझते हैं। स्टेटमेंट है, चिल्ड्रन ऑफ पुअर इनकम फैमिलीज हैव वेरी डिफरेंट चाइल्डहुड देन चिल्ड्रन ऑफ हाई इनकम फैमिलीज। यानी आर्थिक रूप से कमजोर आय वाले परिवारों की अपेक्षा वो बच्चे जो उच्च आय वाले परिवारों से आते हैं, अमीर घरों से आते हैं, उनका बचपन अलग होता है, या बहुत अलग होता है। अमीर परिवारों के बच्चे का जो बचपन है दैट्स डिफरेंट फ्रॉम रिच फैमिली, है ना। वहां कोई रोना ही नहीं है, उनको हर चीज तो सांस लेते ही वो बच्चा बस ऐसे इशारा भी करे तो चीजें उपलब्ध हो जाती हैं, प्रॉपर खाना, न्यूट्रिशन, ये वो, घूमना फिरना, ट्रेवल, है ना, वैकेशन और फलाना ढिमका, सारी चीजें तो अवेलेबल ही हैं। और अगर हम बात कर रहे हैं निम्न आय वर्ग की या पुअर फैमिलीज की, तो वहां जो बेसिक बेयर मिनिमम है वो भी तरस तरस के मिलता है ना। इवन मिडिल क्लास फैमिलीज में भी हम लोगों ने देखा ही है ना, किसी तरह से काम चल पाता है बस। तो बिल्कुल अलग हो गया दोनों का बचपन, है ना। वो कोई तो था ना, कोई क्वीन थी कि जब लोग भूख से मर रहे थे तो शी सेड के अरे रोटी नहीं है तो क्या हुआ, ब्रेड खा लो। तो ब्रेड कहां से आएगी जिसके पास रोटी नहीं है ना। तो वो वाला सीन है। दो अलग दुनिया है एक तरह से हम ये कह सकते हैं। दोनों बच्चों का, एक अमीर परिवार वाला, एक गरीब परिवार वाला, दोनों के बचपन का जो नजरिया है या एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्डहुड है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। वो दुनिया ही अलग है अगर देखा जाए तो। ठीक, अगर हम बात करते हैं रीजन की, इसका कारण क्या है। कारण बताया गया है, द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड इज एक्सपीरियंस्ड डिफरेंटली बाय चिल्ड्रन अक्रॉस वेरिंग कल्चर्स। क्योंकि जो बचपन का अनुभव है वो अलग अलग कल्चर में, वो अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग अनुभव किया जाता है। बात गलत है, सही है? बिल्कुल सही है ना। ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन 2019 में भी आया था कि कल्चर का प्रभाव पड़ता है बच्चे के बचपन में, सबका बचपन सेम नहीं होता। मैंने इस पे एग्जाम्पल भी दिया है बहुत बार कि हमारे और आपके घरों का 10 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, हम उसको बाहर कितना भेजते हैं। और आप देखते हैं किसी गरीब परिवार का बच्चा 4 साल का, 6 साल का, मैं इतने बच्चों से मिलती हूँ, 5.5 साल का बच्चा, वो बिना चप्पल के इधर से उधर रोड क्रॉस कर रहा है, बसों में चढ़ के गुब्बारे बेचने जा रहा है। तो बचपन तो अलग हो गया ना दोनों का। तो हम कह सकते हैं कि ये जो बचपन है ये भी अलग अलग है, अलग अलग स्ट्रेटा के लिए, अलग अलग कल्चर के लिए, अलग अलग संस्कृति के लिए। तो दोनों ही बातें सही है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, कह सकते हैं हम। क्योंकि कल्चर भी डिफरेंट है, स्ट्रेटा भी डिफरेंट है, ऑब्वियसली चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है जी। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। ऐसा नहीं है, अब देखो इसमें कह रहे हैं कि दोनों सही हैं और आर जो है वो सही रीजन है ए के प्रति। बिल्कुल सही बात है, आर जो है वो सही रीजन है ए का। क्यों है अलग? ये कह रहे हैं कि जो गरीब बच्चे हैं और अमीर बच्चे हैं उनका जो बचपन का एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल अलग होता है। हाँ, बात ठीक है। इसका रीजन क्या है? जो चाइल्डहुड पीरियड है वो सबके लिए सेम नहीं हो सकता कि 2 से 12 साल के 2 बच्चे हैं तो दोनों का चाइल्डहुड एकदम सेम होगा, या बचपन उनके लिए सेम ही है। किसी बच्चे को बहुत कम उम्र में काम करना पड़ रहा है तो उसके लिए तो बचपन तो गायब हो गया, है ना। तो हम ये कह सकते हैं अलग अलग कल्चर और अलग अलग इनकम ग्रुप्स में बच्चे के बचपन की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। बिल्कुल ठीक बात है। अब आता है बी ऑप्शन, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऐसा नहीं कह सकते, बात घुमा फिरा के वही निकल के आ रही है कि द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड इज एक्सपीरियंस डिफरेंटली बाय डिफरेंट चिल्ड्रन अक्रॉस वेरिंग कल्चर्स। ठीक है, ये भी नहीं है कि दोनों गलत हैं या दोनों सही हैं। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 है, आंसर कीजिए पोल में एक बार। देखिए आप इतने पतले कैसे हो? स्वीटू दहिया, पढ़ाई पे ध्यान दे लो, क्या रखा है इन बातों में है? पतली नहीं हूं मैं, हुआ करती थी, अब ऐसा आपको लगता है, मुझे नहीं लगता। देखिए एक बार, बट हाँ बहुत जल्दी कोई स्पोर्ट ज्वाइन करूंगी क्योंकि जिम के सपने तो अभी छोड़ दिए हैं, तबीयत अच्छी नहीं है। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 23 देखो 28% कह रहे हैं डी ऑप्शन है सही।
चलो आते हैं। इंप्रूव्ड एथलेटिक एबिलिटीज, यानी जो एथलेटिक क्षमताएं हैं, जो शारीरिक क्षमताएं हैं वो बढ़ जाती हैं, इंप्रूव हो जाती हैं। पार्टिसिपेशन इन गेम्स विद रूल्स, बच्चा गेम्स में रूल्स के साथ पार्टिसिपेट करना शुरू कर देता है। लॉजिकल थॉट प्रोसेसेस, यानी तर्क का इस्तेमाल करने लगेगा, किसी चीज को समझने के लिए लॉजिक का इस्तेमाल करने लगेगा। दैट आर सेंटर्ड अराउंड कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस, यानी मूर्त चीजों के प्रति, मूर्त मतलब जिनको टच और फील किया जा सके। आर हॉलमार्क्स ऑफ विच पीरियड ऑफ डेवलपमेंट। कितने गलत जवाब देते हो, 38% कह रहे हैं डी, 34% कह रहे हैं सी। कैसे करके मानोगे भाई? मिडिल चाइल्डहुड इज द राइट आंसर। 8 से 13 या 8 से 12 आप इसको कह सकते हो। एक तरह से ये जो आपका लेटर चाइल्डहुड है उसी का रिप्लेसमेंट है, क्योंकि लेटर चाइल्डहुड ऑप्शन में दिया नहीं है। तो जब लेटर चाइल्डहुड ऑप्शन में ना हो तो समझ जाओ मिडिल चाइल्डहुड को ही लेटर चाइल्डहुड की तरह ट्रीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एडोलेसेंस इसलिए नहीं होगा ना, देखो कॉन्क्रीट की बात हो रही है, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस के प्रति। लॉजिकल थॉट, एब्स्ट्रैक्ट की भी बात नहीं हो रही। गेम्स में पार्टिसिपेट करेगा। एथलेटिक एबिलिटीज मैंने आपको डेवलपमेंट के चैप्टर में भी, कल परसों भी अगर हम बात कर रहे हैं, बैचेस में भी डिस्कस कर रहे थे, ये बात मैंने बहुत बार की है। इन्फेंसी में शारीरिक विकास तेज होता है, अर्ली चाइल्डहुड में भी शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट तेजी से, उसकी हाइट, वेट सब कुछ बढ़ेगा। और अगर हम बात करते हैं लेटर चाइल्डहुड की, तो फिजिकल डेवलपमेंट मतलब हो सकता है आपको बच्चे की हाइट बहुत तेजी से बढ़ती हुई ना दिख रही हो, बट उसके अंदर मोटर डेवलपमेंट, जो गतिक विकास है, जो एथलेटिक एबिलिटीज हैं, जो शारीरिक क्षमता है कि दौड़ना, भागना, प्रिसीजन, एक्यूरेसी, ये सब ज्यादा बेटर आ जाएगा, ठीक है। तो मिडिल चाइल्डहुड इज द राइट आंसर। ये 2 से 6 अर्ली चाइल्डहुड नहीं होगा, क्योंकि लॉजिक तो यहाँ आता ही नहीं है। इन्फेंसी तो जन्म से 2 है, तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ हो ही नहीं पाएगा। मिडिल चाइल्डहुड सही उत्तर है इसका, ना कि एडोलेसेंस। अब कुछ बातें समझ लेते हैं फटाफट से। देखो एक बार, अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, इन्फेंसी की। इन्फेंसी क्या है? ये स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है। अगर आपने प्लेलिस्ट देखी है यूट्यूब पे भी, जन्म से 2 वर्ष शारीरिक विकास बहुत तेजी से होगा। फिजिकल, रैपिड फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी बहुत तेजी से शारीरिक वृद्धि और विकास होगा। रैपिड फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है जी बात, रैपिड होगा। इसके बाद अर्ली चाइल्डहुड में भी सेम चीज रहेगी। अर्ली चाइल्डहुड में भी रैपिड ही होता है, लेकिन इन्फेंसी से कम हो जाएगा, है ना। शरीर की जो अर्ली चाइल्डहुड यानी पूर्व बाल्यावस्था, इन्फेंसी को कहते हैं शैशवावस्था, ठीक है। 2 से 6 वर्ष कह लीजिए आप इसको, यहाँ पे भी रैपिड होगा। लेकिन लेटर चाइल्डहुड जैसे ही आता है, जिसको हम यहाँ पे मिडिल चाइल्डहुड से भी डिनोट कर रहे हैं, यानी उत्तर बाल्यावस्था, 6 से 12 वर्ष की उम्र, इस दौरान ये कंपैरेटिवली डाउन हो जाएगी। किसकी? शारीरिक वृद्धि और विकास कंपैरेटिवली डाउन हो जाता है। मोटर डेवलपमेंट तेजी से होता है, यानी बच्चे का जो वो स्पाइरल डेवलपमेंट होता है ना, आगे पीछे। अब उसकी हाइट तो चलो बढ़ गई, वो हाथ पैरों में जान भी तो चाहिए, उसमें वो तेजी भी तो चाहिए, तो वो जंप अच्छे से करेगा। उसका मोटर डेवलपमेंट यानी गतिक विकास अच्छा होगा। तो यहाँ फिजिकल डेवलपमेंट डाउन जाएगा, लेकिन अगर हम बात करें तो मोटर डेवलपमेंट अप होगा, यानी एथलेटिक क्षमताएं बेहतर होंगी बच्चे की। कूदना, फिरना, उछलना, दौड़ना, भागना, ये सब अच्छे से कर पाएगा। उसके अंदर गति जो है वो बेहतर हो रही है, ठीक। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, पढ़िएगा एक बार, आसान सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। गौड़ सामाजिकरण के कारक पूछे हैं हमसे, सेकेंडरी और प्राइमरी। सेकेंडरी कौन है? सेकेंडरी में फैमिली को छोड़ के बाकी सारे लोग ही आ जाते हैं ऑलमोस्ट। तो हम कह सकते हैं बुक्स एंड मैगजीन सेकेंडरी हैं। इमीडिएट फैमिली जो है वो सेकेंडरी नहीं हो सकती, क्योंकि ये प्राइमरी है, प्राथमिक कारक है सामाजिकरण का। जो दुनिया की समझ है, तौर तरीके हैं, नियम कायदे कानून है, सबसे पहले बच्चा परिवार में सीखता है, क्योंकि परिवार क्या है? मिनिएचर वर्जन है, छोटा रूप है समाज का, ठीक है। नमस्ते करते हैं, पानी देते हैं घर आने पे, किसी को ग्रीट करते हैं, ये सब कहाँ से सीखता है? सबसे पहले बच्चा परिवार से सीखेगा, उसके बाद दुनिया से सीखेगा, ठीक। तो ये प्राइमरी कारक है, प्राथमिक कारक है, प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है कौन? फैमिली। मीडिया की अगर हम बात करें, बुक्स एंड मैगजीन्स, मीडिया भी सेकेंडरी है, स्कूल भी सेकेंडरी है। तो हम कह सकते हैं फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ये है आपका सही उत्तर, ठीक है। क्यों? क्योंकि सेकंड फैमिली नहीं इंक्लूड होगा किसमें, जो कि 76% लोग सही उत्तर दे भी रहे हैं। तो इजी सा क्वेश्चन है ये। तो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अकॉर्डिंग टू, पढ़िएगा एक बार, अकॉर्डिंग टू प्याजे, यानी प्याजे के अनुसार
द अनफोल्डिंग ऑफ बायोलॉजिकल चेंजेस दैट आर जेनेटिकली प्रोग्राम्ड इज कॉल्ड, यानी कि पियाजे के अनुसार आनुवांशिक रूप से क्रमादेशित जैविक परिवर्तन, यानी जो आपकी बायोलॉजिकली जेनेटिकली प्रोग्राम्ड हैं, जैसे कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग होती है ना, कोडिंग करते हैं लोग, उस तरह से आपकी बायोलॉजी में, आपके जेनेटिक्स में, आपका जो डीएनए है, जीन्स हैं, चीजें कोडेड हैं जो टाइम के साथ अनफोल्ड होती हैं, है ना। टाइम के साथ आप बोलने लगते हैं, एज के साथ जैसे आप बड़े होते हैं, आप में क्षमता आने लगती है, आपके शरीर में जान आने लगती है, जबकि हाथ पैर तो पहले से भी थे, है ना। ठीक, प्यूबर्टी आती है तो और कुछ नई क्षमताएं आती हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो ट्रेनिंग देके पहले आ जाएंगी, टाइम के साथ अनफोल्ड होंगी। आपके कोडेड हैं आपकी बायोलॉजी में, लेकिन टाइम के साथ अनफोल्ड होंगी। जब समय आएगा, जब मैच्योरिटी आएगी, तब हम कहेंगे कि डिकोड हो गई। तो मैच्योरेशन इज द राइट वर्ड। ये हेरिडेटरी होती है, जेनेटिक होती है, हाईली हेरिडेटरी, कि समय के साथ होने वाली जो अनफोल्डिंग है कैरेक्टरिस्टिक्स की, जो क्षमताएं आप में समय के साथ आती हैं, उनको मैच्योरेशन कह रहे हैं हम यहाँ पे। क्लियर है बात? कोई दिक्कत परेशानी, दर्द, समस्या इस बात को समझने में नहीं होनी चाहिए। सोशल ट्रांसमिशन जो है वो बायोलॉजिकल चेंजेस से नहीं है संबंधित, ये दोनों भी नहीं है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। पियाजे ने 4 फैक्टर्स बताए भी हैं, उन्हीं में से एक फैक्टर है मैच्योरिटी। याद आ रहा होगा MESE, बताएगा कोई फटाफट से MESE क्या है? MESE, ये 4 फैक्टर्स हैं पियाजे के, ये स्टेजेस नहीं है, स्टेजेस से पहले फैक्टर्स आते हैं एक तरह से, अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो मैच्योरेशन हम कह सकते हैं, जिसको जेनेटिक्स से या हेरिडिटी से जोड़ सकते हैं हम यहाँ पे, हेरिडिटी के उन्होंने जीन्स को महत्व दिया है, जीन पियाजे ने। फिर आता है इक्विलिब्रेशन, जिसमें आपका ये अडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन होता है। अडेप्टेशन के अंदर एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन आएगा। फिर आता है सोशल एक्सपीरियंस, इसको भी उन्होंने महत्व दिया है। कई लोगों को लगता है कि बिल्कुल नहीं दिया महत्व, बट ही गेव इम्पोर्टेंस टू सामाजिक अनुभव, बट बहुत ज्यादा नहीं। फिर क्या आएगा आपका, याद आ रहा है कुछ? एक्सपीरियंस, जिसको हम एक्टिविटी कह सकते हैं कि बच्चा एक्टिविटी करके सीखेगा, अनुभव कह सकते हैं इसको। हिंदी वाले परेशान ना हो, ये बेसिक अंग्रेजी है जो आपको किसी भी पेपर में जिसका सामना करना ही पड़ेगा, तो इतना तो हमको अपने आप को समझाना ही आना चाहिए। ठीक है, वैसे भी आजकल पेपर्स में जो स्थिति है, हाँ, मैच्योरेशन, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रेशन, संतुलन कहते हैं जिसको, सोशल एक्सपीरियंस, सामाजिक अनुभव, और एक्सपीरियंस या फिर एक्टिविटी, ये 4 फैक्टर्स हैं जिसको किसने दिया है? पियाजे ने। ये 4 फैक्टर्स हैं जो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होंगे। 4 फैक्टर्स बाय जीन पियाजे, है ना। प्याज खाते थे पियाजे, बहुत ही गंदा पीजे है, ऐसी बातें करते हैं जो लोग। बेसिकली स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। आगे बढ़ेंगे, साइकोलॉजिस्ट, फिलोसोफर, इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए, जवाब दीजिए, समझिए, समझाइए, है ना। हंसो मत यार, ऐसे गंदे गंदे पीजे पे भी हंसते हो, फिर तभी तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। आप लोग हंस लेते हो, अब मैं कहीं नॉर्मल दुनिया जमाने में अपने दोस्तों में ऐसे जोक्स क्रैक करूंगी तो वो मेरे को इतनी गंदी नजर से देखते हैं जिसकी हद नहीं है। और टीचर्स का सेंस ऑफ ह्यूमर कई बार बहुत खराब भी हो जाता है, क्योंकि बच्चे तो किसी भी बात पे हंस लेते हैं। देखो एक बार, अगर हम बात करें, ये फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले लोग हैं जो बड़े हो चुके हैं, उनको नहीं आती हंसी। देखो एक बार, चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ, करेक्टली मैच्ड पेयर आपको चूज करना है। एक तरफ दिए हैं स्टेजेस यानी चरण, और दूसरी तरफ उससे संबंधित विशेषताएं। पियाजे के द्वारा कौन सी स्टेज में क्या होता है, कौन सी बात सही है, वो आपको पहचाननी है। 48% लोग जो है सी उत्तर दे रहे हैं। अगर हम बात करें पहले ऑप्शन की, तो सेंसरी मोटर स्टेज में ये कह रहे हैं जन्म से 2 वर्ष में होती है सेंसरी मोटर स्टेज। पियाजे की स्टेजेस SPCF से याद रखेंगे, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है जी। प्री ऑपरेशनल है 2 से 7 वर्ष। डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस, बट ये तो सेंसरी मोटर में ही हो जाता है। और एंगेजमेंट इन मेंटल मैनिपुलेशंस, ये तो भाई मुश्किल बात हो गई। अभी से कहाँ, अभी तो बच्चा इन सब चीजों में नहीं पढ़ने वाला, इतना उसका मेंटल डेवलपमेंट नहीं हुआ होता कि वो मेंटली मैनिपुलेट करने लग जाए, लॉजिक का यूज करने लग जाए। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी कैपेबल, ये भी एक तरह से अगर आएगा तो ये आएगा आपका 2 से 7 में प्री ऑपरेशनल में, कि वो बेसिक चीजों पे टेढ़ी मेढ़ी रीजनिंग लगाने लग जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर 3 देखिए। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, कैपेबल ऑफ ऑपरेशंस बट नॉट एब्स्ट्रैक्शन, यानी अमूर्त चीजों पे वो नहीं ऑपरेट कर पाएगा।
बट ऑपरेशन का मतलब है लॉजिक उसमें आ जाता है, बट अमूर्त चीजों के लिए नहीं, कॉन्क्रीट चीजों के लिए। बात तो बिल्कुल सही लग रही है जो आप लोग दे रहे हैं उत्तर। फिर आता है 8th ऑप्शन, फॉर्मल ऑपरेशन अनेबल टू मेंटली रिजॉल्व एक्शंस। नहीं, यहाँ पे तो वो कर लेगा एब्स्ट्रैक्ट चीजों को भी सॉल्व। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बाकी सारे हैं गड़बड़। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। चिल्ड्रन टॉकिंग अलाउड टू देमसेल्व्स, यानी बच्चों का अपने आप से बात करना। देखिएगा आप, बच्चों का अपने आप से बात करना, टॉकिंग अलाउड टू देमसेल्व्स, यानी खुद से जोर जोर से बोल के बातें कर रहे हैं। याद आ रहा है कुछ? प्राइवेट स्पीच, ईगो सेंट्रिक स्पीच, याद आ रहा है? कौन है ये व्यक्ति? एक मिनट रुको भाई, ये फोन क्यों बजता है आखिर? मुझे कल से ऑफ करना पड़ेगा। देखो एक बार, तुम्हें नहीं कह रही। टॉकिंग अलाउड टू देमसेल्व्स इज एन इंडिकेशन ऑफ देयर ईगोसेंट्रिज्म, यानी खुद से बात करना क्या है? बच्चा सेल्फ सेंटर्ड है, ईगो सेंट्रिक है, ये है। ये कौन कहते हैं? तो प्याजे कह रहे हैं। हेल्प्स देम टू रेगुलेट देयर थिंकिंग, बच्चों को अपनी थिंकिंग को रेगुलेट करने में, मैनेज करने में, उनको दिशा देने में मदद करता है, हाँ कह सकते हैं। हिंडर्स देयर साइकोलॉजिकल एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, बच्चों के मनोवैज्ञानिक और भाषा विकास को हिंडर करता है। नहीं, हिंडर तो ये चीज नहीं करेगी, रुकावट नहीं बनेगी, हेल्प करता है खुद से बात करना। इज एन आइडेंटिफायर ऑफ सीवियर बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, ऐसा भी नहीं है कि अगर आप खुद से ही बात कर रहे हैं तो आप कुछ पगला गए हैं, वैसा नहीं है, है ना। वैसे ये शब्द आजकल हम यूज करते नहीं है साइकोलॉजी में। अगर हम बात कर रहे हैं चिल्ड्रन टॉकिंग अलाउड टू देमसेल्व्स इज एन इंडिकेशन ऑफ देयर ईगोसेंट्रिज्म, नहीं, ये प्याजे के अनुसार पूछा होता तो हम कह देते, बट बच्चे खुद से बात करके क्या होता है? इट हेल्प्स देम टू रेगुलेट देयर थिंकिंग। सेल्फ रेगुलेशन में या अपनी थिंकिंग को दिशा देने में बच्चा, अच्छा आप खुद से सोच रहे हो यार ये बी ऑप्शन होना चाहिए कि सी होना चाहिए कि डी होना चाहिए, तो अंडरस्टूड है कि आप खुद से बात करके खुद को दिशा दे रहे हो कि मैंने क्या पढ़ा था क्या नहीं, तो ये डायरेक्शन के काम आता है। ए ऑप्शन बिल्कुल भी सही नहीं है, जितने भी लोग आंसर कर रहे हैं, है ना। समझ पा रहे हो कि नहीं है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब तलाशिए, सारे जवाब तलाशिए। देखिए, एक मिनट रुको यार, मेरी दीदी आई है, इतने आंसर दो। देखो एक बार, कुछ सुना तो नहीं ना? हाँ बस सुनना मत। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 8 देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ कल्चरल टूल्स दैट एड एंड चेंज आर फंक्शनिंग एज पर लेव वाइगोस्कीज थ्योरी, यानी कौन सा एग्जांपल्स में से एक एग्जांपल सही है जो वाइगोस्की के कल्चरल टूल्स को एड करेंगे और चेंज कर सकते हैं वाइगोस्की की थ्योरी के अनुसार। फिर से समझते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सांस्कृतिक उपकरण के उदाहरण हैं जो हमारे कामकाज में सहायता और परिवर्तन करते हैं, यानी कल्चरल टूल्स, जो टूल्स हमें कल्चर से मिले और हमारी फंक्शनिंग में, हमारे डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हैं हमें। कल्चरल टूल्स याद रखिएगा वर्ड। समझते हैं मैप्स, हाँ ठीक है भाई, कल्चर से मिल रहा है ना, मैप पहले से तैयार हैं, ठीक है, सोसाइटी में तैयार किए गए हैं, ऐसा तो है नहीं कि एनिमल्स ने कर दिए हों, ठीक। फिर अगर हम बात करते हैं किसकी, मैप्स ठीक है, लैंग्वेज हाँ कल्चर से मिली है, कैलकुलेटर ठीक है, स्कीमास तो नहीं चलेगा क्योंकि ये तो प्याजे के अनुसार सही है, वाइगोस्की तो इसको नहीं मानते हैं, तो हम कह सकते हैं सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जो कि सी ऑप्शन 33% लोग दे भी रहे हैं, राइट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ कल्चरल टूल्स दैट एड एंड चेंज आर फंक्शनिंग एज पर लेव वाइगोस्कीज थ्योरी, तो हम कह सकते हैं कि कल्चरल टूल्स हैं, लैंग्वेज भी हम कल्चर से कहीं ना कहीं एक्वायर करते हैं, मैप्स, कैलकुलेटर, तीनों चीजें सही हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर है 9, फटाफट से देखिए, पहचानिए, समझिए, जो करना है करिए। देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेडागोजिकल प्रिंसिपल वुड नॉट बी एडवोकेटेड बाय लेव वाइगोस्की, वाइगोस्की के द्वारा कौन से प्रिंसिपल को एडवोकेट नहीं किया जाएगा, नॉट लिखा हुआ है, कान खड़े कर लो एकदम, 3 इडियट वाले, ध्यान से आंसर करने हैं। देखो एक बार फटाफट से, 64% लोग कह रहे हैं कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, एम्प्लॉय रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। यार आप लोग तो पढ़ने लग गए हो हैं, कितने बेहतर इंसान हो आप, एकदम सही उत्तर दे देते हो ऐसे छुटकियों में,
प्रमोट सोशल इंटरेक्शन, हाँ बिल्कुल सोशल इंटरेक्शन की बात वाइगोस्की करते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग, ग्रुप में सीखने की बात करते हैं, क्योंकि समाज और संस्कृति की बात करते हैं, और समाज और संस्कृति में कोई अकेला तो बैठता नहीं है, लोग तो होते ही हैं। ठीक, फिर बात होती है कोऑपरेटिव, कोलैबोरेटिव लर्निंग, असिस्टिव लर्निंग, इन सब की बात करते हैं वाइगोस्की। एनकरेज चिल्ड्रन टू यूज कल्चरल टूल्स, अगेन बिल्कुल सही बात है। सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, इन तीनों चीजों को बेहद महत्वपूर्ण मानते हैं लेव साइमन वाइगोस्की, नहीं हाँ लेव वाइगोस्की रख लेते हैं, है ना। चलो, साइमनोविक और समथिंग इनका नाम है, रशियन नाम है ना, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। देखो एक बार, अगर हम बात करते हैं तो आंसर होगा इसमें ए ऑप्शन, क्योंकि नॉट पूछा है, बाकी तीनों चीजें पॉजिटिव हैं, वाइगोस्की के बारे में हैं। बट अगर वाइगोस्की किस चीज को एडवोकेट नहीं करेंगे, वो है इनाम और दंड का प्रयोग, यानी रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात। ये बात बिहेवियरिस्ट करते हैं, व्यवहारवादी करते हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट ये बातें नहीं करते, रचनावादी लोग ये बातें नहीं करते। वो कहते हैं डर और लालच में मत कराओ, सिखाना है तो लर्निंग के लिए सिखाओ, क्योंकि आप सीखना चाहते हैं इसलिए सीखिए, डर से या लालच में मत सीखिए। सीटेट सर्टिफिकेट अभी तो नहीं दिख रहा है भाई,